बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की बात करने से पहले हम जो है वो यूरिनरी सिस्टम को देखेंगे कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है। अब जो है वो एक यूरिनरी सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ये बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं, तो ऑर्गन्स मिलके जो है वो एक सिस्टम बनता है और सिस्टम मिलके जो है वो किसी भी डिफरेंट सिस्टम जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद होते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो डिस्कस करना है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। अब यूरिनरी सिस्टम को जो है वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्यों इसके अंदर जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों कहते हैं? इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है। अब यूरिनरी सिस्टम के चार हमारे पास जो है वो इसके अंदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? पेयर्स ऑफ किडनी होता है, पेयर्स ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। चार चीजें जो है वो यूरिनरी सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। कौन कौन सी हैं? पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो यूरेटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स होते हैं और यूरेथ्रा होता है। उसके अलावा कहता है कि ये इसका काम क्या होता है कि जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करता है ब्लड से और इससे जो है वो आगे यूरिन बनती है। जब ये यूरिन बनती है तो ये जो है वो यूरिन को लेके आते हैं, एक ट्यूब होती है जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। उस ट्यूब के जरिए जो है वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर तक आती है। अब यूरिनरी ब्लैडर जो है वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जिसके अंदर यूरिन को जो है वो टेम्परेरीली स्टोर किया जाता है। जब यूरिन जो है वो टेम्परेरीली इसके अंदर स्टोर की जाती है उसके बाद जो है वो यूरिन को रिमूव किया जाता है। एक ट्यूब होती है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, उस ट्यूब के जरिए जो है वो यूरिन को आउटसाइड बॉडी रिमूव किया जाता है। अब आगे क्या कहता है कि किडनी क्या होती है। अब किडनी के बारे में हमने पढ़ना है कि किडनी जो होते हैं वो रिलीज करते हैं यूरिन को, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से और फिल्टर करते हैं ब्लड को जो उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर जो है वो वेस्ट मटेरियल की अगर हम बात करते हैं जिसको हम यूरिन कहते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज होती है? वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूरिन होती है और उसके साथ साथ जो है वो साल्ट्स होते हैं। ये जो है वो हमारे यूरिन में शामिल होते हैं और ये आगे जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिन के अंदर। फिर इस यूरिन को जो है वो आउटसाइड बॉडी रिमूव किया जाता है। अब हम देखते हैं कि किडनी की क्या होते हैं। तो किडनी कहता है कि ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है। बीन शेप्ड ऑर्गन होता है किडनी और इसकी जो है वो आगे दो साइडें होती हैं। कौन कौन सी साइड है? एक इसकी साइड होती है जिसको हम कनकेव साइड कहते हैं और दूसरी इसकी साइड होती है जिसको हम कन्वेक्स साइड कहते हैं। अब कनकेव साइड कौन सी होती है? ये एक आपके पास किडनी की डायग्राम दी हुई है। कनकेव साइड जो अंदर वाली इन्वेजिनेट हुई जो स्ट्रक्चर है उसको कनकेव साइड कहते हैं और बाहर वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कन्वेक्स कहते हैं। अब दो साइडें हैं इसकी और ये किडनी जो है वो मौजूद कहां पे होते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर किडनी कहां पे मौजूद होते हैं? तो ये हमने देखना है कि लोकेशन किडनी की क्या होती है। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, बिलो डायाफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी पेट वाला जो रीजन होता है डायाफ्राम के नीचे होते हैं। हमने जो है वो लंग्स वाले टॉपिक में अगर हम पढ़ा था कि उसके नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। तो उस डायाफ्राम के नीचे जो है वो मौजूद होते हैं ऑन द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसकी साइड, दोनों साइड पे जो है वो मौजूद होते हैं। ये सेंटर में जो है वो वर्टिब्रल, उसकी साइड पे जो है वो दोनों किडनी मौजूद होते हैं। आगे वो कहता है कि जो कनकेव साइड होती है इसकी वो जो है वो कहता है टुवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम, यानी ये वाली जो इसकी साइड है कनकेव साइड ये वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। इधर से भी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ और इधर से भी वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है किडनी। और इसकी अगर हम जो है वो साइज की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर जो है वो वाइड होता है और 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। यानी ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि कितनी जो है उसकी लेंथ होती है, किडनी की विड्थ कितनी होती है और उसकी जो है वो थिकनेस कितनी होती है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि डिस्क्राइब राइट डाउन अबाउट किडनी वेयर किडनी आर प्रेजेंट। दूसरा क्वेश्चन कि किडनी कहां पे मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है वो आगे हम इसको अगर देखते हैं तो इसमें उसने बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। अब स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को हम अगर देखते हैं तो किडनी जो है वो कवर्ड होते हैं
एक टिश्यू के जरिए जिसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं, एक टिश्यू के जरिए कवर्ड होते हैं जिसको हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। अगर हम इसकी कनकेव साइड को देखते हैं तो कनकेव साइड के ऊपर जो है वो कहता है कि एक डिप्रेशन होता है। कनकेव साइड जो होती है वहां पे एक डिप्रेशन होता है और उस डिप्रेशन को हम हाइलस कहते हैं। अब हाइलस क्या होता है? हाइलस एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर दाखिल होती है और रीनल वेन्स और यूरेटर जो है वो किडनी को लीव करते हैं। अब कहता है कि आगे क्या है कि इस किडनी के दो रीजन होते हैं। क्या होते हैं? दो रीजन होते हैं। अब कौन कौन से रीजन है वो? एक ये रीजन है इसका रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा जो रीजन है इसका उसको हम बोलते हैं रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स जो होता है उसको आउटर रीजन होता है, वो आउटर रीजन को रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि जो इनर रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रीनल मेडुला कहते हैं। अब जो रीनल मेडुला है उसके अंदर कहता है कि कोन शेप्ड एरियाज होते हैं। इस रीनल मेडुला के अंदर कोन शेप्ड एरियाज होते हैं और उन कोन शेप्ड एरियाज को हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? रीनल पिरामिड। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला, या फिर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज रीनल पिरामिड। तो रीनल पिरामिड क्या होगा कि कोन शेप्ड एरियाज होते हैं रीनल मेडुला के अंदर, जिनको हम क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स कहते हैं। अब जो है वो आगे क्या कहता है कि रीनल जो पिरामिड्स होते हैं उनकी जो बेस होती है वो कहां फेस करती है? रीनल कॉर्टेक्स से। यानी इनकी जो बेस होती है वो कहां पे फेस करती होती है? रीनल कॉर्टेक्स से। और जो इनकी टिप होती है वो एक कैविटी के अंदर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। ये इनकी जो कैविटी है जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं। तो इनकी बेस जो रीनल पिरामिड की बेस है वो एक कैविटी के अंदर होती है जिसको हम क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस कहते हैं। अब जो है वो क्या कहता है कि ये एक्सटेंड होती है। अब ये रीनल पेल्विस आगे एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंड होती है और एक ट्यूब बनाती है। इस ट्यूब को आगे जो है वो जो ट्यूब किडनी से बाहर निकलती है, इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन वगैरह होती है वो इस यूरेटर के लिए आउटसाइड जो है वो बॉडी रिमूव करती है। स्टूडेंट्स अब दोबारा हम इसको एक दफा देख लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस क्या है। तो यूरिनरी सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके जरिए हम नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन को बॉडी से जो है एलिमिनेट करते हैं। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो इसके चार मेन पार्ट्स होते हैं। पेयर्स ऑफ किडनी मौजूद होते हैं, चार मेन ऑर्गन्स हैं। पेयर्स ऑफ किडनी, यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब जो है वो किडनी जो है वो क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं ब्लड से नाइट्रोजनस जितने भी वेस्ट होते हैं जिसमें जो है वो वाटर, यूरिया और साल्ट वगैरह आते हैं, उनको जो है वो फिल्टर करते हैं और उससे आगे यूरिन बनाते हैं और इस यूरिन को जो है वो पास करते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो किडनी की अगर हम शेप को देखते हैं तो किडनी जो है वो मेन ऑर्गन्स होते हैं जो वर्क करते हैं फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। आगे कहता है कि जो किडनी होते हैं वो मौजूद कहां पे होते हैं? कहता है कि ये किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं और ये इसकी दो साइडें होती हैं। हर किडनी की जो है वो दो साइडें होती हैं। एक साइड को जो है वो हम कनकेव साइड कहते हैं और दूसरी साइड को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स साइड कहते हैं। अब कनकेव साइड जो होती है ये एक किडनी की डायग्राम है, यहाँ पर दी हुई एक किडनी की डायग्राम, ये इसकी जो कनकेव साइड है और ये बाहर वाली जो साइड है इसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स साइड कहते हैं। दो साइडें। अब यहाँ पे कहता है कि एक किडनी कहां पे मौजूद होता है? तो किडनी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं बिलो डायाफ्राम। डायाफ्राम का मैंने आपको बताया कि लंग्स के नीचे एक मस्कुलर जो है वो शीट होती है जिसको डायाफ्राम कहते हैं। तो आगे कहता है कि एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायाफ्राम ऑन साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसकी साइड्स, दोनों साइड्स पे जो है वो मौजूद होते हैं दोनों किडनी, एक साइड पे दूसरा दूसरी साइड। आगे अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विड्थ होती है और 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। तो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। आगे वो क्या कह रहा है कि इसका मेन फंक्शन जो है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम का क्या है कि ओवरऑल जो है वो यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करता है। स्टूडेंट इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप जो है जरा नोट कर लें। राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम।
कि यूरिनरी सिस्टम जो ह्यूमंस का उसके मेजर पार्ट्स के नाम होता है, तो वो आपने 4 पार्ट्स के नाम लिखने हैं, पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। फिर अगर क्या वो कहता है कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ किडनी, तो किडनी का फंक्शन क्या होता है कि ये रिलीज करता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से, फिल्टर करता है ब्लड को जो उसके पास आता है, उसमें जो वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, साल्ट्स होते हैं, उनको जो है वो यूरिन के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर यूरिन को जो है वो और सारी बॉडी रिमूव करता है। आगे फिर वो पूछता है कि किडनी की शेप किस तरह की होती है, तो ये किडनी की शेप किस तरह की होती है, बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं। इसके कौन कौन सी जो है वो 2 मेन साइडें होती हैं, तो फिर आपने बताना है कि 2 मेन साइडें इसकी क्या है, कनकेव साइड और कन्वेक्स साइड है। आगे इसका जो है वो लोकेशन पूछेगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी लोकेशन क्या है, तो लोकेशन में आपने बताना है कि ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बिलो डायफ्राम होता है, ऑन द साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम होता है। फिर जो है वो इसके साइज के बारे में पूछेगा, इसकी विड्थ और लेंथ के बारे में पूछेगा, तो ये आपने बताना है कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विड्थ होती है और 4 सेंटीमीटर यह इसकी थिकनेस होती है। अगर हम जो है वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो है वो बनेगा व्हाट इज रीनल कैप्सूल, कि रीनल कैप्सूल क्या होता है, तो रीनल कैप्सूल जो है वो किडनी कवर्ड होता है एक टिश्यू के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। आगे कहता है कि डिफाइन हाइलस, हाइलस क्या होता है, हाइलस कहता है कि कनकेव साइड जो होती है उस पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हाइलस कहते हैं, और वो पॉइंट जहां से रीनल आर्टरी जो है वो इंटर होती है किडनी के अंदर, और रीनल वैन और यूरेटर जो है वो लीव करता है किडनी को, उसको हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। आगे जो है वो पूछेगा आपके कि किडनी के अंदर कौन से 2 मेन रीजन होते हैं, तो वो 2 मेन रीजन जिसके रीनल कॉर्टेक्स है और रीनल मेडुला है। अब आगे पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला, तो आउटर रीजन जो होगा उसको हम रीनल कॉर्टेक्स बोलेंगे और जो इनर रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रीनल मेडुला। आगे डिफाइन पूछेगा व्हाट इज रीनल पिरामिड, तो रीनल पिरामिड क्या है, कौन शेप्ड एरियाज होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं। आगे पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीनल पिरामिड्स एंड रीनल पेल्वस, तो कौन शेप्ड एरियाज रीनल पिरामिड्स होते हैं और जो रीनल पिरामिड्स होते हैं वो फेस करते हैं रीनल कॉर्टेक्स से, और उनकी जो टिप होती है वो कैविटी के अंदर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्वस कहते हैं, और ये आगे एक्सटेंड होती है आउटसाइड किडनी और एक ट्यूब बनाती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और इस यूरेटर के जरिए जो है वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से रिमूव होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए।